आप देख रहे हैं सिराज इंडिया। आज हम मौजूद है कानपुर के नेता, कांग्रेस नेता जी के पास, संदीप शुक्ला जी के पास। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपने कल ज्ञापन दिया है जो राम मंदिर को लेकर चोरी का एक प्रकरण चल रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो भगवान राम के नाम पे दिल्ली के और लखनऊ की सत्ता में आने वाले लोग हैं, इन्हीं की देखरेख में, संरक्षण में भगवान श्री राम के जो मंदिर के खजाने से बताते हैं कि 1400 करोड़ रुपया और तमाम सोने, चांदी, हीरे जवाहरात जड़ी हुई ईंटें जो कि शिला पूजन करके गांव-गांव से लाई गई थी। तमाम हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं उनसे जुड़ी थी। अगाध आस्था इस देश के लोगों की जुड़ी थी भगवान श्री राम के इन चीज़ों से। उसको गायब करने का काम किया गया, उसको गबन करने का काम किया गया है। और इस गबन में, इस चोरी डकैती में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का निश्चित रूप से हस्तक्षेप है। उनके संरक्षण में ये सब हुआ है। और चंपत राय को ट्रस्ट का कर्ता धर्ता बनाने का क्या उद्देश्य था? नरेंद्र मोदी ने चंपत राय को ही क्यों चुना, जिसका नाम ही चंपत है? चंपत का तो अर्थ ही यही होता है कि लेके चंपत हो जाओ। तो वो चंपत कर दिया सारा काम इसने। तो इस चंपत राय की भी इंटरोगेशन होनी चाहिए, अनिल मिश्रा की इंटरोगेशन होनी चाहिए। और जो भी इससे जुड़े अपराधी हैं, जिन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इससे देश शर्मसार हुआ है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भगवान राम का नाम लेके सत्ता में आने वाले लोगों ने ही भगवान राम के साथ छल कर दिया, कपट कर दिया। तो ये देश और हिंदू जनमानस इस भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, चंपत राय जैसों को, अनिल मिश्रा जैसों को, और एक और वो टुन्नू यादव कौन है, ये व्यभिचारियों को, पापियों को कभी माफ नहीं करेंगे भगवान राम। आप देखिएगा, शीघ्र ही मेरी ये उम्मीद है, मेरी मांग भी है कि एसआईटी गठित करके दिखावा और ड्रामा ना किया जाए, तत्काल मुकदमा किया जाए और इस मुकदमे की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान जो सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में की जाए। और जब इस जांच में दोषी लोग पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं संलिप्त है इस सब पूरे मामले में, प्रकरण में, ये नहीं करेंगे तो जिस दिन राहुल गांधी की सत्ता आएगी, राहुल गांधी इन रामद्रोहियों को बेनकाब करने का काम करेंगे। हम लोग इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। कल केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात की है कि वहाँ पे बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राम मंदिर का अगर चोरी करी गई है पैसे, तो हनुमान जी के गधे वहाँ बजाएंगे। जिसने भी चोरी करे हैं, राम जी हनुमान जी को गधा बजाएंगे। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो एक चरित्र ये भी मैं देखता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। चोर मचाए शोर जैसी स्थितियां होती हैं कि जो चोर होता है वही कहा कि देखो चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो केशव मौर्य ने क्या कहा या योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, अभी मोदी और अमित शाह का तो कोई बयान ही नहीं आया है। तो ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इनकी कोई बातों का भरोसा इस देश की जनता को नहीं रह गया है। ये सब इनके संरक्षण में हुआ है। बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और 1400 करोड़ रुपया एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते महीने में गायब नहीं होगा। ये तो अनवरत चोरी की प्रक्रिया होगी कि जब से राम मंदिर ट्रस्ट बना तब से कितना पैसा आया, वो सारा पैसा गायब किया गया। वो सारी ईंटें गायब की गई जो कि सोने चांदी की ईंटें थी, वो शिलाएं गायब की गई। सारा कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा घपला घोटाला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित लोगों द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से इसमें सरकारी तंत्र भी शामिल हो सकता है। और मेरी ये मांग है योगी आदित्यनाथ से या जो भी इस देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी, उनसे भी मांग है कि इसको गंभीरता से लें। ये सिर्फ आपकी बेईमानी को नहीं दिखा रहा, ये हमारे देश की शर्मसार करने वाली बात हुई है। देश को शर्मसार होना पड़ रहा है इसमें। पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि जो देश भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान करता है, जो सरकारें भगवान राम के नाम पे आती हैं, वही राम के साथ धोखा कर रही हैं, भगवान राम के मंदिर में चोरी कर रही हैं। ये जनमानस के लिए बहुत खेदजनक, बहुत कष्टप्रद बात है। एक बात और कहेंगे, क्या भक्त और भगवान के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? निश्चित रूप से ये जो हिंदुओं की आस्था है उसको आघात पहुंचाने का काम किया गया है। दरअसल है क्या कि संघ और बीजेपी को आस्था से कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जो आडंबर करके, दिखावा करके भगवान राम का नाम लेके भगवान राम के नाम के साथ छल करने वाले लोग हैं। इस देश की जनता के साथ छल करने वाले लोग हैं, संविधान के साथ छल करने वाले लोग हैं। तो इनका तो ये चरित्र ही है। जैसा कि हमारे
अध्यक्ष संजीव शुक्ला जी ने बताया कि भगवान के भक्तों के साथ भी आस्था के खिलवाड़ बना दिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहे कैमरामैन जीतू मिश्रा के साथ पृथ्वी गुप्ता की खास रिपोर्ट।